स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है केम विजुअल के यूट्यूब चैनल पे। तो हम इस वीडियो चैनल में अभी क्या कर रहे हैं कि जो आपका आगे में बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो इस बार क्या हो रहा है, जो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। उसमें क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको पूरी कंटेंट मिल जाएगा। तो उसको आप अगर पढ़ेंगे तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा एंड जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सब क्लियर हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसको आप पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो आप एक बार उस वीडियो को अच्छे से पढ़िए ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्या करना, आप जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ सॉल्व करेंगे, आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्योंकि आप अगर वो कॉन्सेप्ट पहले नहीं सीखेंगे तब क्या होगा, आप अगर जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपका गलत होगा। तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट आपका मतलब मजबूत कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर हम उसके बाद आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नया एक चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये तो एक इनऑर्गेनिक का यूनिट है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, चाहे जेई एडवांस हो, जेई मेंस हो, नीट हो, ओयूटी हो, और बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से भी ये क्या है, आपका एक इम्पोर्टेंट यूनिट्स है। तो इसमें तो क्वेश्चन आने ही आने वाला है। तो फास्ट में इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार सॉल्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट? सॉल्ट क्या होता है? तो आप सभी को पता है, एक एसिड होता है, एक बेस होता है। जब वो दोनों रिएक्ट करते हैं एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि सपोज एक एसिड है, फॉर एग्जांपल एक एसिड है HCl। तो यहाँ जो एसिड है HCl, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक H+ है और एक Cl- है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, सपोज मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं एक मेटल के साथ। तो एक सपोज मेटल ले रहा हूं सोडियम, तो ये जो मेटल है ये सपोज इसको रिप्लेस करेगा। तो जब रिप्लेस करेगा क्या फॉर्मेशन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा NaCl। और ये NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। तो आप जानते हो ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये है एसिड है। तो हम अगर बोलेंगे कि जो सॉल्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, एक एसिड है, एसिड का जो हाइड्रोजन पार्ट है उसको अगर रिप्लेस करेंगे एक मेटल के साथ, तो क्या हो रहा है, एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया अबाउट सॉल्ट। तो जो सॉल्ट है एक एसिड होता है, एसिड का हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से एक सॉल्ट फॉर्म होता है। तो फिर जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, हम उसको अगर डिक्लासिफाई करेंगे तो एक हमको एक सिंपल टाइप का सॉल्ट मिलेगा, दूसरा डबल सॉल्ट मिलेगा, एंड तीसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का सॉल्ट मिलता है। तो सिंपल सॉल्ट किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर NaCl लिए हैं, तो NaCl, तो NaCl जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैटायन पार्ट है एंड एक एनायन पार्ट है। ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है। और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं KCl, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो सिंपल सॉल्ट किसको बोलेंगे, जहां पर एक कैटायंस है और एक रेस्पेक्टिव एनायंस होता है। एक कैटायन एंड एनायन जहां पर मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे सिंपल सॉल्ट। और ये सिंपल सॉल्ट सब कैसे मतलब प्रिपेयर होता है, जैसे कि हम यहाँ पर एसिड लेते हैं और एसिड का रिप्लेस करेंगे, एसिड का यहाँ पर सपोज Na के साथ रिप्लेस करूंगा तो ये NaCl हो जाएगा। अगर इस H को मैं रिप्लेस करूंगा पोटेशियम के साथ तो ये हो जाएगा KCl हो जाएगा। तो सिमिलरली ये जो सिंपल सॉल्ट है, ये एसिड का जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस करेंगे मेटल के साथ, तो ये क्या होता है, जो सॉल्ट देता है वो हो गया हमारा सिंपल सॉल्ट। और सिंपल सॉल्ट में एक कैटायन रहता है और एक एनायन रहता है। फिर आते हैं डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या है,
जब हम दो सिंपल सॉल्ट को सिंपल सॉल्ट प्लस सिंपल सॉल्ट मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर आपका तैयार हो जाएगा डबल सॉल्ट। ठीक है, तो जो सिंपल सॉल्ट है दोनों को इक्विमोलर रेशियो में लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपका तैयार हो जाएगा डबल सॉल्ट, और वो है डबल सॉल्ट। तो फॉर एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती है कि मतलब जो डबल सॉल्ट का नाम लेते हैं और पूछी जाती है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए डबल सॉल्ट। तो हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं डबल सॉल्ट का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सपोज कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट का फॉर्मूला है KCl MgCl2 6H2। ठीक है, ये एक कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट ये एग्जांपल ऑफ कार्नेलाइट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो कैटायन है, एक तो है पोटेशियम, ये एक कैटायन है, ये एक मैग्नीशियम, दो कैटायन मैग्नीशियम 2+ के फॉर्म है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टू डिफरेंट कैटायन है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। सही है। तो यहाँ पर दो सिंपल सॉल्ट, एक KCl है, एक MgCl2 है, दोनों सॉल्ट को क्या कर रहे हैं, मिक्स करेंगे तो डबल सॉल्ट होगा। और भी एग्जांपल लेते हैं नंबर 2 में मोर सॉल्ट। मोस्ट एग्जांपल हो गया मोर सॉल्ट क्या है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O, ये हो गया मोर सॉल्ट। फिर और एक एग्जांपल आता है पोटासालम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 क्वार्टर। एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। तो आप इसको नोट कीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जाता है कि व्हिच अमंग फॉलोइंग इज ए मोर सॉल्ट। तो जो है ये आपका मोर सॉल्ट है, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट, जो डबल सॉल्ट होते हैं, अगर हम इसको वाटर में डिजल्व करेंगे तो वो क्या होता है, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो डबल सॉल्ट है, सपोज मैं एक वाटर ले रहा हूं, तो वाटर में अगर इसको हम डिजल्व करेंगे, सपोज ये हमारा वाटर है, तो वाटर को सपोज मैं वाटर लेके जो कार्नेलाइट है इसको सपोज मैं यहाँ पर डिजल्व कर रहा हूँ कार्नेलाइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कार्नेलाइट में जो कैटायन है एनायन है वो क्या होंगे, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आयंस है वो KCl, तो KCl क्या K+ में टूट जाएगा, Cl- हो जाएगा, फिर Mg2+ आ जाएगा, Mg2+, Cl-, जो ऑल आयंस क्या हो जाएंगे यहाँ पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मतलब डबल सॉल्ट का प्रॉपर्टी क्या है। तो आपको इसको भी याद रखना है, जो डबल सॉल्ट होता है वो क्या होता है, अगर उसको हम एक लिक्विड वाटर में डिजल्व करेंगे वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा वाला सॉल्ट है वो है क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसको बोलते हैं, और इसको भी आप यहाँ जो होता है इसको भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको आपको याद रखना है, जो कॉम्प्लेक्स होता है वही होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज K4FeCN6, ठीक है। तो यहाँ जो सॉल्ट प्रोवाइड किया गया है, तो ये वेदर दिस इज ए डबल सॉल्ट। फास्ट देखते हैं डबल सॉल्ट है क्या ये सिंपल सॉल्ट है क्या। तो अगर हम चेक करते हैं वाटर में डिजल्व करके, तो इसको अगर हम वाटर में डिजल्व करेंगे, अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तब सोचेंगे कि ये एक डबल सॉल्ट है। तो इसको अगर हम वाटर में डिजल्व करेंगे ये कंपाउंड को, तो ये क्या होगा, ये जो अगर वाटर में डिजल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट एक सेपरेट हो जाएगा और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट एक सेपरेट हो जाएगा। मतलब ये K+ हो जाएगा 4K+ ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका FeCN6 4-, ये वाला पार्ट
और एक सेपरेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आयरन और सियानाइड सेपरेट नहीं होंगे, वो क्या होगा मिक्स, मतलब वो दोनों एक ही साथ रहेंगे। तो ये एक डबल सॉल्ट नहीं है, मतलब ये है एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और इस टाइप का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आ गया? तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है उसी को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्ट, ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या हुआ है ऐसे कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर टूटता नहीं है। यहाँ पर जो आयरन एंड सीएन के बीच जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या होता है, जो होता है वो क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो एक ही लाइन में उसका आंसर भी मिल जाएगा आपको। जो डबल सॉल्ट होता है उसको अगर वाटर में डिजल्व करेंगे वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, और डबल सॉल्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी व्हेन डिजल्व इन वाटर। बट क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम वाटर में डिजल्व करेंगे, ये क्या होगा, ये इसका आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, इसीलिए ये हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। तो यहां पर क्या होता है, चलिए फिर देखते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सपोज Fe6 है, तो जहां पर जो Fe6 है देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो Fe6 को अगर देखेंगे, Fe6, तो यहाँ पर 4- है जो भी है, यहाँ पर दो पार्ट है, एक देख सकते हैं एक आयरन है और एक सीएन है। तो यहाँ पर जो आयरन है इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल, इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल, तो जो जनरली एलिमेंट होता है कैटायन पार्ट, उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल मेटल। तो यहाँ पर जो मेटल होते हैं जनरली ये ट्रांजिशन मेटल सब रहते हैं, जनरली जो मेटल होते हैं जनरली ट्रांजिशन मेटल सब यहाँ पर होंगे, ट्रांजिशन मेटल सब रहते हैं। जैसे हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का जो एलिमेंट होते हैं वो सब मेटल रहते हैं। फिर जो सीएन है इसको बोला जाता है लिगांड, ठीक है, तो इसको बोला जाता है लिगांड। फिर देखते हैं उसके बीच में क्या होता है, क्या कुछ टाइप का बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेटल होता है आयरन और जो लिगांड होता है सीएन, ये क्या करता है, सीएन इलेक्ट्रॉन रीच होता है। सीएन क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन रीच होता है कि ये कौन होता है, लिगांड, ये इलेक्ट्रॉन रीच होता है, और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये याद रखना। जो मेटल होते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और जो लिगांड होता है इलेक्ट्रॉन रीच होता है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रीच होता है जो लिगांड, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको डोनेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सही है, और ये बॉन्ड जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस बॉन्ड क्या होता है, जनरली आपका वाटर में टूटता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका एक बॉन्ड हो जाएगा, और सपोज इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड, कोऑर्डिनेट टाइप का सपोज ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिगांड है इलेक्ट्रॉन रीच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जो आपका आप पढ़े हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता है लुईस एसिड, एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है लुईस बेस। सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता है लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है लुईस एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेटल है ये लुईस एसिड हो जाएगा, जो सेंट्रल मेटल है ये लुईस एसिड होगा, ये क्वेश्चन में पूछता है लुईस एसिड होगा, और जो लिगांड है ये हो जाएगा लुईस बेस, ठीक है। तो लिगांड हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और लुईस बेस होता है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है। इसका
हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ये कैसे एक्सेप्ट करता है, ये हम देखेंगे वीबीटी में, सीएफटी में देखेंगे कि कैसे मेटल का वैलेंस जो ऑर्बिटल होता है वैकेंट रहता है, जनरली डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल सब वैकेंट रहता है और उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सब एक्सेप्ट होता है, और ये हम देखेंगे जब वो थ्योरी सब पढ़ेंगे। सही है, तो ये आपका हो गया 3 टाइप का सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और एक पूछी जाती है कि जब डबल सॉल्ट को हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट तुम्हारा जो ग्रुप रिएजेंट ऐड करके टेस्ट करते हैं, तो ग्रुप रिएजेंट ऐड करने के बाद जो ग्रुप तो आपका डबल सॉल्ट होता है वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, और जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट देते नहीं। ये भी आपको एक पॉइंट नोट करना चाहिए। तो जो डबल सॉल्ट होते हैं ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं इन लेबोरेटरी। तो ये आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है लेबोरेटरी में। और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट देते नहीं। तो ये आपका लिटिल बिट अबाउट सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हम चलिए देखते हैं ये लिगैंड होता है क्या है, और उसका क्लासिफिकेशन सब देखेंगे। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल, हो गया ये हो गया आपका लिगैंड। फिर यहाँ पर जो एक नंबर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये भी देखेंगे क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको बोलते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। और स्क्वायर ब्रैकेट को बोला जाता है, ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। और आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट जो आयंस होते हैं वो जनरली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिगैंड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो लिगैंड होता है। तो फर्स्ट व्हाट इज लिगैंड। तो लिगैंड जो होता है सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब लिगैंड्स आर द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल व्हिच कैन केपेबल टू डोनेट एट लीस्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगैंड जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये लुईस बेस है और मेटल लुईस एसिड है। तो अगर लिगैंड को हम क्लासिफाई करेंगे तो वो किस टाइप का क्लासिफाई होगा। तो देखिए जो लिगैंड होता है ये मोनोडेंटेड टाइप का लिगैंड होता है, फिर बाइडेंटेड लिगैंड होता है एंड पॉलीडेंटेड लिगैंड होता है। सही है, तो उसके जो डोनर एटम को डिपेंड करके ये क्या होता है डिफरेंट क्लासिफाई होता है। तो मोनोडेंटेड किसको बोलेंगे, जो लिगैंड में, तो जिस लिगैंड में डोनर साइड क्या होगा 1 होगा, जिस लिगैंड में डोनर साइड 1 होगा उसको बोलेंगे क्या, मोनोडेंटेड लिगैंड। फॉर एग्जांपल H2O। तो H2O में यहाँ पर लोन पेयर किसके पास है, आप सभी को पता है वाटर के पास लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा डोनर एटम। तो यहाँ पर एक ही डोनर एटम है, तो इसको बोल देंगे मोनोडेंटेड लिगैंड। फॉर एग्जांपल F-, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता है लोन पेयर, ये हो गया एक ही एटम है, इसको भी बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगैंड। और Cn, तो Cn में भी आपका आइदर कार्बन के पास भी रहता है, नाइट्रोजन के पास भी रहता है। तो ये क्या होगा, एक ही एटम यहाँ पर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो आइदर नाइट्रोजन डोनेट करेगा नहीं तो कार्बन डोनेट करेगा। तो एक ही एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए इसको भी बोलेंगे क्या, मोनोडेंटेड लिगैंड। तो मोनोडेंटेड लिगैंड मतलब डोनर एटम 1 होगा। फिर बाइडेंटेड लिगैंड किसको बोलेंगे, जिसका डोनेटिंग साइड मतलब जो जहां पर 2 एटम साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वहां पर उस टाइप का लिगैंड को बोलेंगे बाइडेंटेड लिगैंड। फॉर एग्जांपल एक देखते हैं, सपोज NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डोनर एटम है, एक तो है डोनर एटम ए वाला नाइट्रोजन और दूसरा है ए वाला नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों के पास हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है।
तो ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर दो दो डोनर एटम है, ये भी और ये भी, ये साइमल्टेनियसली मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक एग्जांपल ऑफ क्या, बाइडेंटेड लिगांड। सही है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं पॉलीडेंटेड लिगांड। तो पॉलीडेंटेड लिगांड किसको बोलेंगे, जिसका डोनर एटम मोर देन वन हुआ, मोर देन, तो बाइडेंटेड लिगांड भी एक पॉलीडेंटेड लिगांड मतलब कहलाएगा। तो मोर देन वन डोनर एटम होंगे तब उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगांड। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए सपोज एक एग्जांपल ये वाला है। तो यहाँ चेक करो कितना डोनर एटम है, ये वाला नाइट्रोजन एक डोनर एटम है 1, फिर ये वाला नाइट्रोजन है डोनर एटम 2 और ये वाला डोनर एटम है 3। तो यहाँ पर डोनर एटम 3 है, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइडेंटेड लिगांड, ये आपका ट्राइडेंटेड, क्योंकि यहाँ पर डोनर एटम 3 है। ठीक है, तो ये एक ट्राइडेंटेड एग्जांपल होगा। तो इसका नेमिंग क्या होगा, तो देखो यहाँ पर जो है एक इथिलीन है, दूसरा इथिलीन, 2 इथिलीन ग्रुप है और 3 1 2 3 एमाइन ग्रुप है। 2 इथिलीन ग्रुप है और 3 एमाइन ग्रुप है। तो इसका नाम होता है 20 इथिलीन ट्राइएमाइन और आपका डाई इथिलीन ट्राइएमाइन। तो इसका नाम होगा डाई इथिलीन ट्राइएमाइन और इसको डाइन शॉर्ट फॉर्मली डाइन बोला जाता है। ठीक है, तो ये डाई इथिलीन ट्राइएमाइन। चलिए इसका नाम क्या होगा, ये एक ही इथिलीन 2 एमाइन, तो इथिलीन डाइएमाइन इसको बोलते हैं, क्योंकि एक इथिलीन ग्रुप है 2 एमाइन ग्रुप, तो इसको बोलते हैं इथिलीन डाइएमाइन। इसी तरह ये है आपका डाइईन। सिमिलरली ये यहाँ पर डोनर एटम, नेक्स्ट देखो एक है डोनर एटम नाइट्रोजन, यहाँ पर एक डोनर एटम है 2, यहाँ पर एक डोनर एटम है 3, यहाँ पर एक डोनर एटम है 4। तो यहाँ पर 4 डोनर एटम साइमल्टेनियसली डोनेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका टेट्राडेंटेड। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा टेट्राडेंटेड। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखो एमाइन ग्रुप कितना तो है, 4 एमाइन ग्रुप है, इथिलीन ग्रुप कितना तो है, 1 है 2 है और 3 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथिलीन ग्रुप है 4 एमाइन ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई इथिलीन टेट्राएमाइन। तो इसको शॉर्ट फॉर्मली ट्राइईन बोलते हैं, ट्राइईन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं पेंटाडेंटेड लिगांड का। तो पेंटाडेंटेड लिगांड का एग्जांपल कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। सपोज मैं लिखूंगा 4 एमाइन ग्रुप लेंगे, ये 4 एमाइन, तो 5 एमाइन ग्रुप लेना है। तो 5 एमाइन ग्रुप ले लो, NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। फिर इधर लेते हैं एमाइन ग्रुप CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर एमाइन ग्रुप कितना है, अभी देखो एक एमाइन ग्रुप है, ये एमाइन ग्रुप 2 है, ये एमाइन ग्रुप 3 है, ये एमाइन ग्रुप 4 है, ये एमाइन ग्रुप 5 है। तो यहाँ पर 5 एमाइन ग्रुप है। उसका इथिलीन ग्रुप कितना तो है, एक इथिलीन ग्रुप, 2 इथिलीन ग्रुप, 3 इथिलीन ग्रुप, 4 इथिलीन ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इथिलीन ग्रुप है और 5 एमाइन ग्रुप है। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राइथिलीन पेंटाएमाइन और इसको शॉर्ट फॉर्मली टेट्राईन बोलते हैं, टेट्राईन। ठीक है, और ये एक पेंटाडेंटेड लिगांड है, तो आप नोट कर दिए ये एक पेंटाडेंटेड लिगांड है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखेंगे, फिर पेंटाडेंटेड के बाद एक हेक्साडेंटेड लिगांड का देखते हैं। और बेस्ट एग्जांपल क्या है हेक्साडेंटेड लिगांड का, आप को याद है EDTA, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एक एग्जांपल है हेक्साडेंटेड लिगांड का। तो चलिए EDTA का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो EDTA का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप देख सकते हैं EDTA का स्ट्रक्चर, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका, एक नाइट्रोजन ग्रुप है, एक CH2 ग्रुप, CH2 इथिलीन डाइएमाइन, ये फिर टेट्रा एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर एक टेट्रा, इधर एक ग्रुप हो जाएगा, इधर ग्रुप एक हो जाएगा, इधर इधर CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, एसिटेट ग्रुप CH2 COO माइनस, फिर CH2
COO माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनर एटम कौन कौन है, ये एक डोनर एटम है, ये एक डोनर एटम है 2, फिर ये O माइनस वाला डोनर एटम 3, ये O माइनस 4, ये डोनर एटम 5, ये डोनर एटम 6। तो ये आप देख सकते हैं ये हेक्साडेंटल लिगैंड है, 6 डोनर एटम है और इसका नाम क्या है, इथिलीन। ये इथिलीन ग्रुप है, 2 डाई एमाइन, 2 एमाइन ग्रुप है और 4 एसिटिड ग्रुप है, इसीलिए ये इसका नाम है आपका EDT, इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। और इसका डेंसिटी है 6, मतलब ये एक हेक्साडेंटल लिगैंड है, हेक्साडेंटल लिगैंड है। तो आप अभी क्लियरली देख सकते हैं ये है एक हेक्साडेंटल लिगैंड। तो आपको अगर एक लिगैंड दिया हुआ होगा, पूछा होगा इसका डेंसिटी क्या है, तो आप उसका क्या करना है, डोनर एटम चेक करना है कितना है, उसके बाद उसको डिफाइन करना है उसका डेंसिटी क्या होगा। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं जो लिगैंड्स है इसका नेमिंग कैसे करते हैं और उसका चार्ज क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में एक टेबल बना के नेक्स्ट चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं जो लिगैंड्स होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसका डेंसिटी क्या है एंड उसका चार्ज क्या है। तो एक टेबल के फॉर्मेट में देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए, चलिए जो हाइड्रोक्साइड रहता है OH माइनस हाइड्रोक्साइड है, उसका वो होता है मोनोडेंटल लिगैंड एंड उसका चार्ज होता है -1 और यहाँ ऑक्सीजन क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसी तरह Cn माइनस जब रहता है आयन, वो उसको हम सियानिडो बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर ये Cn लिगैंड रहेगा तो उसको बोलेंगे सियानिडो एंड उसका ये भी मोनोडेंटल लिगैंड है, इसका चार्ज क्या होगा, -1 है। और नेक्स्ट हालाइड सीरीज, अगर हालाइड सीरीज है तो उनका भी चार्ज -1 होता है और उनका नेम क्या होता है, जैसे F रहेगा तो फ्लोरिडो, I होगा तो आइडो, Cl रहेगा तो क्लोरिडो। इसी तरह फिर अगर Nc माइनस है तो आइसोसियानिडो, NCS माइनस है तो थायोसियानेटो, NCS माइनस है तो आइसो थायोसियानेटो, NO2 माइनस है तो नाइट्रो, ONO माइनस है तो नाइट्रिटो। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा, उसका चार्ज क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अंदर नाम क्या होता है, पूरी लिस्ट है, हाँ एक एक करके सबको याद रखना है। SO3 माइनस सल्फेटो, सल्फाइटो, SO4 माइनस सल्फेटो और इसका चार्ज है -2, याद रखना सल्फेटो का। फिर नेक्स्ट है S2O3 माइनस थायो सल्फेटो, इसका चार्ज है -2, मोनोडेंटल लिगैंड है। NO3 माइनस नाइट्रेटो, CO3 माइनस कार्बोनेटो, ऑक्सीजन 2 माइनस सुपर ऑक्साइडो, O2 माइनस होगा तो पेरोक्सिडो। दोनों के डिफरेंस याद रखना, ऑक्सीजन 2 माइनस सुपर ऑक्साइडो, O2 माइनस पेरोक्सिडो और दोनों का चार्ज है -2। फिर ओसियन माइनस है सियानेटो, NCO माइनस है आइसोथियानेटो, N3 है एजाइडो, N3 माइनस है नाइट्रिडो, NH2 माइनस है आमिडो, CH3CO माइनस है एसिटो, C2O4 माइनस है ऑक्जेलेटो। एंड इसको देखो ये एक बाइडेंटल लिगैंड है और इसका चार्ज -2 है। फिर जो CO है उसका नाम होता है कार्बोनिल, ये मोनोडेंटल लिगैंड है और ये 0, मतलब ये एक न्यूट्रल लिगैंड है। तो जिसका चार्ज 0 लिखा हुआ है वो सब लिगैंड क्या है, आपका न्यूट्रल लिगैंड है, ठीक है। तो फिर NO नाइट्रोसो होता है, NO प्लस भी होता है नाइट्रोसोनियम, इसका ये न्यूट्रल लिगैंड है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 चार्ज है। NH3 अमाइन, O2 डाई ऑक्सीजन, ये भी सब न्यूट्रल लिगैंड है। H2O, N2, PH3, N2O4, Me2, ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगैंड है, इनका चार्ज है 0। फिर pyridine चार्ज 0। NOH जो होता है नाइट्रोसल्फोनाइड, इसका चार्ज -1 है और इसको लेके जेईई मेंस में इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हुआ था मेटल का। तो ये जो लिगैंड है आपको याद करना है, उसके साथ उसका चार्ज भी याद रखना है। तो ये नेक्स्ट चलिए देखते हैं जो कुछ लिगैंड एंड उसका जो नेमिंग के बारे में थोड़ा। नेक्स्ट कुछ लिगैंड्स के बारे में देख लेते हैं जो डिफरेंट लिगैंड होता है, एम्बीडेंटल लिगैंड, फ्लेक्सीडेंटल लिगैंड, चिलेटिंग लिगैंड। तो पहले देखते हैं फर्स्ट एम्बीडेंटल लिगैंड किसको बोलते हैं। तो एम्बीडेंटल लिगैंड क्या होता है,
जो लिगैंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी डोनेटेड फ्रॉम मोर देन वन साइड, एंड उसके बाद लिखा है बट इट इज डोनेटेड फ्रॉम वन साइड। मतलब इसका मतलब है एक लिगैंड होगा, उसमें क्या होगा, दो एटम इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट, मतलब दो डोनर एटम होना चाहिए, लेकिन उसमें से एक ही एटम एट ए टाइम मेटल को डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल HCl, तो ये देखो HCl में ये सल्फर भी एक डोनर एटम है और एक नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। तो एक टाइम एक मेटल को आइदर सल्फर डायरेक्टली डोनेट कर सकता है और जो मेटल है उसको नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। मतलब दोनों में से एक ही एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इस टाइप का लिगैंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड। मतलब एक लिगैंड होगा, तो ये एक मोनोडेंटेड लिगैंड है, उसका जो एटम है दो डोनर एटम, दो एटम उसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और उसी टाइप लिगैंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम चिलेटिंग लिगैंड। तो चिलेटिंग लिगैंड किसको बोलते हैं, जो लिगैंड होता है वो लिगैंड क्या करेगा, अगर एक मेटल के साथ वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा, मतलब एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा, तब उस लिगैंड को बोलेंगे चिलेटिंग लिगैंड। फॉर एग्जांपल एक लिखा हूं यहाँ पर देखो, डाइइंग मतलब दो इथिलीन ग्रुप है और तीन एमाइन ग्रुप है, तो इसका नाम है डाई इथिलीन ट्राई एमाइन। तो ये एक लिगैंड है, सपोज ये एक मेटल के साथ मतलब बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंप्लीट स्ट्रक्चर ये क्या हो रहा है, रिंग जैसा दिख रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हुआ है। तो इस लिगैंड को अभी हम बोलेंगे, ये जो डाइइंग लिगैंड को बोलेंगे एक चिलेटिंग लिगैंड। ठीक है, तो जो भी लिगैंड होगा जनरली पॉलीडेंटेड लिगैंड क्या करता है, मेटल के साथ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, उस टाइप को लिगैंड बोलेंगे आपका चिलेटिंग लिगैंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर एक लिगैंड है देखो SO4 2-, तो यहाँ पर क्या होगा, जो SO4 2- है, यहाँ पर ये वाला लिगैंड मेटल के साथ एक टाइम में क्या होगा, सपोज एक ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया है, तो यहाँ पर इसका डेंसिटी अभी 1 है, एक ही एटम मेटल को डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन सपोज, और SO4 2- वही लिगैंड है, और एक साथ ये क्या कर रहा है, इस मेटल को दोनों ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका डेंसिटी हो गया 2। तो इस टाइप का लिगैंड मतलब वो क्या कर सकता है, कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कभी कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उस टाइप का लिगैंड को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। तो यहाँ पर जो SO4 2- है एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड है। तो नेक्स्ट चलिए कुछ देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का कैसा निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं, K4 FeCl6 सब कुछ। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना, उसका जो मेटल के साथ जो जो लिगैंड है उसका नंबर ऑफ लिगैंड लेना है इनटू इट्स डेंसिटी। मतलब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ लिगैंड्स इनटू इट्स डेंसिटी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिगैंड कितना है, 6 है, 6 इनटू उसके बाद Cn का डेंसिटी क्या है 1, ये एक मोनोडेंटेड लिगैंड है, तो हम यहाँ इसका डेंसिटी में 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, FeCO2 Cl3 सपोज यहाँ पर आपका SO4 है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा,
तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देखो यहाँ पर दो लिगांड है, एक CO लिगांड है और एक Cl लिगांड है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, उसका जो नंबर ऑफ लिगांड इनटू इट्स डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले CO का चेक करते हैं। तो CO का नंबर ऑफ CO है 2 इंटू CO का डेंसिटी क्या है, ये मोनोडेंटल लिगांड है तो 1 प्लस यहाँ पर 3 Cl है, उसके बाद Cl का भी डेंसिटी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 5। सही है। और एक नेक्स्ट और एक एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अभी एक मैं बाइडेंटेड लिगांड का एग्जांपल लूंगा। सपोज CO En होल ट्वाइस Cl2 और ये 2 प्लस है सपोज जो है, ठीक है। तो ये जो लिगांड है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो En लिखा हुआ है, En का मतलब होता है इथिलीन डाइएमिन, इथिलीन डाइएमिन। और इथिलीन डाइएमिन क्या है, एक बाइडेंटल लिगांड है तो इसका डेंसिटी है 2, तो ये एक बाइडेंटेड लिगांड है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेंसिटी 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू Cl का डेंसिटी 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो इस लिगांड का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इसी तरह आप एक कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो लिगांड दिया हुआ है उसी लिगांड का हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो पहले इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। चलिए, तो जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा तो आप क्या करना, जो सेंट्रल मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है निकाला जाता है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा पहले एक मेटल देखना, उसके बाद उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो जिस मेटल का दिया हुआ होगा, सपोज यहाँ पर आयरन मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज हम ले लेंगे X। सही है, तो हम X का वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा जो लिगांड दिया हुआ होगा एंड जो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो मतलब जो आयंस होंगे उनका चार्ज थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेटल है X, सपोज इसका ले लेते हैं X प्लस, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक पोटेशियम है और एक Cl है, तो दोनों का चार्ज इंटू इसका पोटेशियम कितना है मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू पोटेशियम का चार्ज होता है +1 तो +1 लिख लो, प्लस उसके बाद 6 है, 6 Cn दिया हुआ है तो 6 इंटू Cn का चार्ज होता है -1। अगर उसके बाद कॉम्प्लेक्स में कुछ भी दिया नहीं हुआ होगा तो ओवरऑल इक्वल टू 0 लिखना। सही है, तो कुछ दिया नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। फिर x का वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो आयरन है ये क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ कॉम्प्लेक्स में। सही है, तो यहाँ आपको इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। नेक्स्ट चलिए और एक एग्जांपल दिया हुआ है उसका कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल है यहाँ पर भी से वही सेम मेटल आयरन दिया हुआ है, तो आयरन का X ले लेते हैं। तो X प्लस यहाँ पर जो CO है, CO का चार्ज होता है 0, इससे पहले मैं लिखाया हूँ CO का चार्ज होता है 0, प्लस Cl 3 इंटू Cl का चार्ज होता है -1, प्लस फिर से हमको पता है जो SO4 रहता है वो -2 चार्ज रहता है, सल्फेट तो -2 चार्ज रहता है। उसके बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा +5। तो जो भी आया हुआ है इसको लिख देना है। तो ये यहाँ पर जो आयरन है +5 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ भी
मतलब डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर जो लिगैंड है, जो आउटसाइडर जो आयंस है, उसका अगर चार्ज याद है तो ये डिफिकल्ट नहीं है। तो और एक इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए। तो ये ले लो x प्लस 2 इंटू ये इनका चार्ज है 0 प्लस 2 इंटू -1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओवरऑल चार्ज क्या दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर आप +2 लिखोगे। तो यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसका चार्ज +2 है। तो यहाँ पर निकालोगे तो ये -2 इक्वल टू +2, x इक्वल टू +4। तो यहाँ पर जो मेटल है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोबाल्ट यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसी तरह जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होता है उसका नेमिंग के बारे में थोड़ा देखेंगे। देखते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ होगा तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो जो नेमिंग करते हैं, आप जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे वो आपको 4 टाइप का दिखेगा। जैसे आप इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे, इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे, मतलब जो कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ आयंस रहेंगे, कॉम्प्लेक्स के आगे कुछ आयंस रहेंगे। कहां पर देखेंगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज रहेगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। कहीं पर देखेंगे जो कंपाउंड होगा उसका चार्ज क्या होगा 0, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा। तो इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड आप देखेंगे, तो उसको मैं सेपरेट कर दिया हूं और उसका जो नेमिंग है उसको भी मैं रीडिफाइन कर दिया हूं, मतलब रिफाइन कर दिया हूं। तो जो कॉम्प्लेक्स हमको मिलेगा, तो एक आपको कैटायनिक टाइप कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एक एनायनिक टाइप कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एक आयनिक टाइप कॉम्प्लेक्स मिलेगा, वहां पर बहुत कैटायनिक एनायनिक रहेंगे, और एक न्यूट्रल टाइप कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो चलिए फास्ट शुरू करते हैं कैटायनिक टाइप कॉम्प्लेक्स का नेमिंग। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो पहले तो इसको क्यों कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर हम स्प्लिट होगा तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा 2+ चार्ज होगा और SO4 2- होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो उसका नेमिंग कैसे होगा देखो। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा तो पहले कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करना, कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड हुआ है उसका नेमिंग करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो आयंस होंगे उसका नेमिंग करना। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करेंगे, उसके बाद आउटसाइड आयंस का नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो नेमिंग करेंगे, पहले लिगैंड्स का नेमिंग करेंगे। यहाँ पर जो होगा पहले हम लिगैंड्स का नेमिंग करेंगे। तो लिगैंड्स का नेमिंग करने के बाद हम मेटल का नेमिंग करेंगे, मेटल का नेमिंग करने के बाद आउटसाइड आयंस का नेमिंग करेंगे। तो इसी तरह ऑर्डर में हम नेमिंग करेंगे, पहले लिगैंड्स का नेमिंग करेंगे, उसके बाद मेटल का नेमिंग करेंगे, उसके बाद आउटसाइड आयंस का नेमिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 लिगैंड है, एक तो Cl लिगैंड है, एक NH3 लिगैंड है। तो Cl लिगैंड अगर रहता जहां पर उसको क्लोरिडो बोला जाता है, CHLO क्लोरिडो, और NH3 हुआ तो उसको एमाइन बोला जाता है, एमाइन। तो यहाँ पर हम पहले किसको नेमिंग करेंगे, पहले क्लोरिडो को लेंगे कि एमाइन को लेंगे। तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिया जाता है। तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर एमाइन A फर्स्ट आता है, उसके बाद C आता है। तो इसको पहले नेमिंग करेंगे, बाद में हम क्लोरिडो को नेमिंग करेंगे, इसको सेकंड में नेमिंग करेंगे। तो पहले इसका नेमिंग क्या हो जाएगा देखो। तो यहाँ पर 3 एमाइन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ट्राई एमाइन। उसके बाद फिर से 3 Cl दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ट्राई क्लोरिडो। तो यहाँ पर जो मेटल दिया हुआ है ये हो गया हमारा लिगैंड का नेमिंग। उसके बाद नेक्स्ट मेटल क्या है, CO क्या है, कोबाल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर जो कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक दिया हुआ है तो जो मेटल होता है उसका जनरल नेम लिखेंगे, सही है। तो यहाँ पर जो मेटल आएगा उसका नेम में क्या होगा, जनरल नेम होगा, मतलब जो मेटल का नेम है उसी नेम को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कोबाल्ट लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, उसके बाद ये होगा मेटल का नेमिंग। फिर जो आउटसाइड
आउटसाइड आयन क्या है SO4, तो SO4 का नाम होता है सल्फेट। यहाँ पर लिख दो सल्फेट। यहाँ पर हम सल्फेटो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर है, इसको भी ध्यान रखना है। SO4 अगर होगा लिगैंड की तरह तो उसको सल्फेटो बोला जाता है, अगर वो आउटसाइड होता है उसको मतलब उसका आयन का नाम लिखेंगे सल्फेट, सल्फेटो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर SO4 जो है कॉम्प्लेक्स के बाहर है, इसीलिए हम सल्फेट लिखेंगे, सल्फेटो नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो हम अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो कोबाल्ट का ले लेंगे X प्लस उसके बाद 3 इंटू Cl का चार्ज -1 प्लस 3 इंटू NH3 का चार्ज 0 प्लस SO4 है तो -2 इक्वल टू 0, तो X का वैल्यू क्या आ जाएगा -3 -2 इक्वल टू 0, X का आ जाएगा +5। तो इसको अल्फा न्यूमेरिक के फॉर्म में लिखना, मतलब 5 दिया है तो 5 नहीं लिखना है, ऐसे V के फॉर्म में लिखना, मतलब वहां I डबल I ट्रिपल I उसी के फॉर्मेट में लिखना, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है। तो ये इसका नेमिंग हो जाएगा ट्राइएमाइन ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट 5 सल्फेट। सही है, तो ये इसका करेक्ट नेमिंग है। तो इसी तरह उसको आप सीक्वेंस में एक स्लो स्टेप बाय स्टेप उसका नेमिंग कीजिए। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइएमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 5 सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक देखते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग। तो यहाँ पर जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, सपोज ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो उसका अल्फाबेटिकली उसको नेमिंग कैसे करते हैं जो देखते हैं। अगर इस टाइप का एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा तो क्या करना, पहले जो कॉम्प्लेक्स के बाहर दिया हुआ होगा आउटसाइड आयन को लिखना, पहले आउटसाइड आयन को लिखने के बाद कॉम्प्लेक्स में पहले लिगैंड्स लिखना है, लिगैंड्स का नेमिंग लिखना है, और लिगैंड्स के नेमिंग लिखने के बाद उसके बाद मेटल का लिखना है, सेंट्रल मेटल जो दिया हुआ होगा उसका नेमिंग लिखना है। तो इसी ऑर्डर हो जाएगा। जब आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा और कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर कुछ आयन्स है तो उसका नेमिंग पहले लिखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लिगैंड्स का नेमिंग लिखेंगे, लिगैंड्स के बाद मेटल का नेमिंग लिखेंगे। तो चलिए पहले आउटसाइड आयन का नेमिंग लिख देते हैं। तो यहाँ पर आउटसाइड आयन क्या दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिख दो पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद लिगैंड के अंदर क्या क्या लिगैंड है और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या लिगैंड है, यहाँ पर देख सकते हो एक CN लिगैंड है, एक Cl लिगैंड है। तो ये सियानिडो है, एक क्लोरिडो है। तो अल्फाबेटिकली अगर देखेंगे पहले क्लोरिडो आएगा, उसके बाद सियानिडो आएगा। तो पहले हम क्लोरिडो का नाम लिखेंगे, तो पोटेशियम, तो यहाँ पर 2 क्लोरिडो है, तो यहाँ पर लिख सकते हो पोटेशियम डाइक्लोरिडो, पोटेशियम डाइक्लोरिडो। फिर 4 सियानिडो है, तो लिख सकते हो टेट्रासियानिडो, टेट्रासियानिडो। उसके बाद मेटल क्या है, आयरन। तो यहाँ पर एक आपको ध्यान में रखना है, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो स्टार मार्क देख के लिख सकते हो। यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो मेटल में जो मेटल दिया हुआ होगा उसका सफिक्स में क्या ऐड करना है, ATE ऐड करना है। ये इसको मत भूलिए, इसको आप स्टार मार्क देख के लिखिए। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो उसका सफिक्स लास्ट में ATE लगाएंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का देख सकते हो आयरन फेरस के फॉर्म में है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको फेरेट। तो इसका डायरेक्ट नेम हो जाएगा फेरेट, FERRATE, फेरेट। उसके बाद उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो यहाँ पर ATE, तो ATE कहाँ लगाना है, जहां पर कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के मेटल में मेटल के जो सफिक्स रहता है उसमें हम ATE लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका फेरेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो तो क्या होगा, 4 इंटू 1 प्लस आयरन का X प्लस 4 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो X का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस X माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये X का वैल्यू आ जाएगा +2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो 2 के फॉर्म में ऐसे 2II लिखना है। तो इसका नेमिंग हो जाएगा पोटेशियम डाइक्लोरिडो टेट्रासियानिडो फेरेट 2। सही है, तो पहले इस ऑर्डर में लिखना है। तो और एक इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या हुआ है, अगर मेटल एनायनिक है तो उसका सफिक्स में क्या लगेगा, ATE लगेगा।
नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। अगर हम आयनिक कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो आयनिक जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आइदर कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक हो सकता है। कैटायनिक मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो देख सकते हैं इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखो इसको लिख लिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका नेमिंग। तो ये हम कर चुके हैं इस टाइप का नेमिंग। तो ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर लिगैंड क्या है देख सकते हो, यहाँ पर अगर इस टाइप का होगा तो पहले कॉम्प्लेक्स सी है तो पहले लिगैंड्स का नेमिंग करना है, लिगैंड्स नेमिंग के बाद हम मेटल का नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर में लिखना है इसका, और उसमें लास्ट में क्या करना है, एक आयन लिखना है क्योंकि ये आयनिक के फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, पहले लिगैंड का नेमिंग करना है, लिगैंड के बाद मेटल का नेमिंग करना है, फिर लास्ट में हम ऐड कर देंगे आयन। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है PTNS3 होल 4 2+। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, एक ही लिगैंड है तो हम लिख सकते हैं इसको टेट्राएमाइन और एक ही एटम है। तो यहाँ पर प्लाटिनेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो नॉर्मल जनरल नेम होगा प्लाटिनम, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, उसके बाद आयन लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो प्लाटिनम का X प्लस NH3 का हो जाएगा 0 इक्वल टू दिया हुआ है +2 चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा इसका +2। तो ये 2 के फॉर्म में नहीं, तो इसका नेमिंग हो जाएगा टेट्राएमाइन प्लाटिनम 2 आयन। क्यों आयन लिखे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी चार्ज दिया हुआ होगा उसका आयन लिखना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या होगा। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स में उसी ऑर्डर फॉलो करेंगे, यही ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो देखो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो मेटल के एंड में ATE सफिक्स ऐड करेंगे तो इसका नेम हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर देखो जो लिगैंड है, एक EN लिगैंड है, एक Cl लिगैंड। तो EN जो लिगैंड है ये आपका बाइडेंटेड लिगैंड है, तो बाइडेंटेड लिगैंड है। तो याद रखना जब लिगैंड बाइडेंटेड होगा और पॉलीडेंटेड होगा उसके आगे हम बाई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 डाई है, तो हम डाई इथिलीन डाइएमीन लिख सकते हैं लेकिन वो नहीं लिखेंगे। अगर लिगैंड आपका बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड होगा तो उसके पहले मतलब जो हम डाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका लिगैंड पॉलीडेंटेड होगा तो वहां पर क्या करना, आप ऐसे 20 ट्रीस टेट्राकिस पेंटाकिस ये सब लिखना है, ठीक है। और डाई मत यूज करना जब लिगैंड पॉलीडेंटेड। तो एक स्टार मार्क लिख के देके आप लिख सकते हो, इफ द लिगैंड इज पॉलीडेंटेड देन यूज द वर्ड्स 20 ट्रीस टेट्राकिस पेंटाकिस, ओके। तो चलिए देखते हैं फिर इसका नाम क्या हो जाएगा तब। तो यहाँ पर लिगैंड है इथिलीन डाइएमीन क्लोरिडो, तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट यही आएगा, तो डाइक्लोरिडो, चलो डाइक्लोरिडो। तो यहाँ पर इथिलीन डाइएमीन के सामने हम 20 लिखेंगे, तो 20 इथिलीन डाइएमाइन। उसके बाद मेटल क्या है, सियान है, और एनायनिक है तो क्रोमियम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्रोमेट। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्रोमेट, AT लगा देंगे। फिर कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और आयन लिखेंगे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, क्रोमियम है X प्लस EN चार्ज 0 है, Cl का चार्ज -2 है, ओवरऑल चार्ज -1 दिया हुआ है। तो X का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा X -2 इक्वल टू -1, X इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 3 लिख सकते हो। तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरिडो 20 इथिलीन डाइएमाइन क्लोरोमेट थर्ड आयन। तो जब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा इसका नेम इस टाइप का होगा। अगर यहाँ पर पॉलीडेंटेड है तो 20 यूज करना। फिर नेक्स्ट चलिए देखते हैं न्यूट्रल लिगैंड। तो न्यूट्रल लिगैंड में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर इसका नेम क्या करना, जो लिगैंड दिया हुआ है लिगैंड का नेम लिखना, उसका मेटल का जनरल नेम लिखना, फिर ये लिखना। तो ये डायरेक्ट इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राकार्बोनिल। फिर निकेल है तो NiS जनरल नेम लिखेंगे, निकेल लिखेंगे। उसका जो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट उसको लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X + 0 इक्वल टू 0। तो X का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हो।
टेट्राकार्बोनिक निकेल। ठीक है, तो इस तरह आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे। तो आप सभी जो कंपाउंड है चेक करना किस टाइप का कंपाउंड दिया हुआ होगा, तो उसी हिसाब से उसका नेमिंग करना है। तो उसको फॉर्मेट में पहले मतलब जैसे हम जो कॉम्प्लेक्स लिखे हैं उसको पहले फॉर्मेट में देख देना कि किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, उसी फॉर्मेट में उसका नेमिंग करना। तो बस एक चीज ध्यान में रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स अगर एनायनिक है तो उसका जो मेटल का एंड में आपका जो ATE सफिक्स ऐड होगा। अगर लिगांड पॉलीडेंटेड है तो उसके पहले हम डाइटाई वर्ड यूज ना करके हम उसमें बीस ट्रीज यूज करेंगे। तो आपको जो बाकी क्वेश्चन जो है मैं जो MCQ में डाल दूंगा उसको आप सॉल्व करना, अगर कोई डाउट होगा तो पूछना। तो आज का लेक्चर में इतना है।